अपने टीम वर्क पर भी आपको बिलीव रखना चाहिए। अब एलन मस्क ये चाहते थे, बड़ा सोचता हूँ और इसलिए मैं बड़े काम कर रहा हूँ। हेलो एंड वेलकम टू फ्रीडम बिजनेस हिंदी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रिया और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 10 बिजनेस लेसन्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम एलन मस्क। बट इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फ्रीडम ऐप को डाउनलोड। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एलन मस्क टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं और साथ ही साथ उन्हें टाइटन ऑफ टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने टेस्ला के अलावा स्पेस एक्स, सोलर सिटी और साथ ही साथ द बोरिंग कंपनी जैसे कंपनी को भी स्टैब्लिश किया है। और इसके अलावा वो बहुत ही कम उम्र में अपने बिजनेस की शुरुआत कर चुके थे। पहला लेसन है हैव अ पावरफुल विजन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर आप फेल हो जाते हैं तब भी आपको अपने विजन को रुकने नहीं देना है। अगर हम एलन मस्क की बात करते हैं तो उन्होंने 2 रॉकेट्स लॉन्च किए थे और वो दोनों की दोनों फेल हो गए थे। खुद रेंट के हाउस में रहते थे, लेकिन फिर भी उनका विजन जो था वो काफी बड़ा था। जितनी बार भी उन्हें असफलताएं मिली वो उससे सीखते रहे और अपने फेल्योर को उन्होंने अपने आगे से हटा दिया। लास्ट में फेल्योर को भी उन्हें सक्सेस देना पड़ा, यानी कि वो इतना हारे और उससे इतना सीखे कि अब हारने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही, क्योंकि उनका विजन जो था वो बहुत ही पावरफुल था। तो दूसरा लेसन ये है कि आप अपने आइडियाज को सही से एग्जीक्यूट करो, यानी कि अगर आपने कुछ सोचा है तो उसका एग्जीक्यूशन पार्ट जो है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज यू विल फेल। और इसके लिए आपको चाहिए एक बेहतरीन टीम। तो आप एक इनोवेटिव टीम बनाइए और इनिशियली कुछ ही आइडियाज़ पर वर्क कीजिए। ये नहीं कि आपने 100 आइडियाज़ चूज़ कर लिए हैं, अब 100 पर आप वर्क कर रहे हो। जैसे कि हम एलन मस्क की बात करें, उन्होंने इनिशियली 10 आइडियाज़ से अपनी शुरुआत की थी और उस तरह से अपने आइडियाज़ पर उन्होंने वर्क किया था और एग्जीक्यूशन पार्ट जो है उसे सबसे स्ट्रांग रखा था। एंड द नेक्स्ट लेसन इज good ideas can spring from anyone and anywhere. एलन मस्क ने हमेशा अपने आइडियाज़ का ओपन सोर्स रखा है। उन्होंने हमेशा अपने आइडियाज़ को शेयर किया है और जब भी उन्हें कोई भी डाउट होता है अबाउट हिज आइडियाज़ तो वो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। उसके बाद वहाँ से बहुत सारे लोगों से वो सलाह लेते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हो सकता है कि कोई तीसरा इंसान आपके सामने ना हो बट वो बहुत अच्छे आइडियाज़ आपको दे सके और आपके आइडियाज़ में कुछ चेंजेस भी आपको बता सके। यही है अच्छे आइडियाज़ की सीक्रेट, कि अगर आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं तो उसे कम्युनिटी से शेयर कीजिए, पेपर पर लिखिए और देखिए कमाल। अपने टीम वर्क पर भी आपको बिलीव रखना चाहिए, अपने टीम के साथ भी आपको अपने आइडियाज शेयर करनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट आइडिया इज थिंक बिग। हम हमेशा छोटा सोचते हैं और इसलिए छोटा ही करते हैं। अगर एलन मस्क की बात करें तो उनकी कंपनी ने बहुत कुछ बड़ा किया है। उनकी कंपनी जो कि x.com हुआ करती थी, जब वो पेपल नाम से शिफ्ट हुई और पूरे दुनिया में डिजिटल पेमेंट्स होने लगे, तब समझ में आ गया कि उन्होंने कितना बड़ा सोचा होगा और उन्होंने कितना बड़ा काम कर रखा है। इसके अलावा उन्होंने स्पेस ट्रैवल के बारे में भी बहुत कुछ सोच रखा है और वो कहते हैं कि स्पेस एक्स जो उनकी कंपनी है वो बहुत सारे रिसर्च कर रही है और एक दिन वो ये चाहते हैं कि स्पेस ट्रैवल जो है वो भी काफ़ी सस्ता हो जाए और हर कोई अफोर्ड कर सके, और ये वो कर रहेंगे। उनका कहना है कि मैं बड़ा सोचता हूँ और इसलिए मैं बड़े काम कर रहा हूँ। और अगली सीख हमें ये मिलती है कि अपने इंटीग्रिटी को आप प्रैक्टिस करो। एक वक्त था जब एलन मस्क ने यूएस गवर्नमेंट से लोन लिया था और उन्होंने उस लोन को $400 मिलियन के इंटरेस्ट के साथ लौटा दिया था, और ये तभी हुआ जब उन्होंने अपना बेस्ट सोचा। उन्होंने अपने लोन को समय समेत, सूद समेत लौटाया और ये जो है ये दिखाती है कि ये अपनी इंटीग्रिटी को प्रैक्टिस किया करते थे एंड दैट्स व्हाई ही वाज एबल टू पे द लोन। अगला है सीक आउट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी ने कुछ कह दिया, हमें बुरा लग जाता है, वही अगर कोई मेरी तारीफ कर देता है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। लेकिन अगर किसी ने सही मायने में आपको क्रिटिसाइज किया है, आपकी गलतियों को बताया है, तो आपको उससे दुखी या फिर उससे नाराज नहीं होना चाहिए। अपने उस काम को सही करने के बारे में सोचना चाहिए जो आपने गलत कर दिया है और जिसके चलते आपको उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि आपके जो भी प्रोडक्ट है या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उसमें क्या इश्यूज हैं।
तो आपको जो है क्रिटिसिज्म को झेलना आना चाहिए और उस पर काम करना समझना चाहिए। और अगर मैं एलन मस्क की बात करूं, जब उनकी टेस्ला कंपनी में काम चल रहा था और वो कार को डिजाइन कर रहे थे, तो अक्सर वो अपने इंजीनियर्स से ये पूछते थे कि कार डिजाइन में क्या इश्यूज आ रहे हैं और इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते थे। अगर वो चाहते तो वो सोचते मैं तो इस कंपनी का CEO हूं, मेरे कार में कोई फॉल्ट नहीं है। अगर वो ईगो में रह जाते और अपने क्रिटिसिज्म को वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से नहीं लेते तो आज वो यहाँ पर नहीं होते। इसलिए हमें जब भी कोई टोके या क्रिटिसाइज करे तो हमें उसे कंस्ट्रक्टिव तरीके से लेना चाहिए, एक गुड फीडबैक की तरह, और उस पर काम करना चाहिए। लर्न द फंडामेंटल्स एंड वर्क ऑन दैट। एक वक्त था जब टेस्ला एनर्जी लॉन्च हुई, वो मार्केट में छा गई थी। बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज के साथ सब सामने आ रहे थे और टेस्ला कंपनी की काफ़ी सारी वाहवाही हो रही थी। अब एलन मस्क ये चाहते थे कि वो एक ऐसी बैटरी डेवलप करे जो पूरे घर की बिजली जो है वो सह सके, यानी कि पूरे घर की बिजली वो चला सके। बट बहुत सारे लोगों ने उन्हें कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि उनके कंपनी के जो स्टाफ्स थे उन्होंने भी यही कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, एक छोटी सी बैटरी में पूरे घर की बिजली नहीं चल सकती है। लेकिन एलन मस्क जो है वो फंडामेंटल्स को समझ चुके थे खुद में ही और उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने बहुत साल लगाए और बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ एक छोटे से बैटरी के साथ वो सामने आए और वो बैटरी जो है पूरे घर की बिजली सहने के लायक बन चुकी थी और उन्होंने अपने मॉडर्न बैटरी को रियल बैटरी में कन्वर्ट कर दिया था। तो इससे हमें यह समझ आता है कि आपको अपने फंडामेंटल्स को समझने की जरूरत पड़ती है और उस पर काम करना चाहिए, तभी जाकर आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगली जो सीख है वो हमें ये मिलती है कि फोकस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम मार्केटिंग करेंगे या हम ब्रांडिंग करेंगे तो हमारा बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। हम बता दें ये एक रीजन हो सकता है, बट दिस इज जस्ट एन एलिमेंट। एलन मस्क, बिल गेट और वॉरेन बफे, इन सभी के बीच में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि ये अपने प्रोडक्ट पर फोकस्ड रहते हैं। अपने प्रोडक्ट को ये कैसे अच्छा बना सकते हैं और कैसे समय के साथ चेंज कर सकते हैं, ये उस पर फोकस रहते हैं। इंस्टीड ऑफ प्रमोटिंग दैट प्रोडक्ट कि ये प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, वो उस प्रोडक्ट पे काम करते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने में काम करते हैं। यानी कि हमें इससे ये समझ आता है कि हमें अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ पर फोकस करना चाहिए, तभी हम अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे। आज चाहे कितनी भी मार्केटिंग कर लो, चाहे कहीं भी चले जाओ और कितनी भी ब्रांडिंग कर लो, अगर आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है तो आपका बिजनेस जो है सफल नहीं हो पाएगा। अगला लेसन है कंसिडर फेल्योर इन योर प्लान्स। कई बार हम ऐसा करते हैं कि हमारा ड्रीम जॉब कुछ और होता है और हम कहीं और चले जाते हैं क्योंकि हम यहाँ अप्लाई ही नहीं करते, क्योंकि हमें डर लगता है फेल्योर से, हमें डर लगता है फेल होने से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब एलन मस्क की एग्जाम्पल आपको देते हैं। एलन मस्क ने अपने स्पेस एक्स प्रोग्राम के लिए 100 मिलियन इन्वेस्ट करने का सोचा था और उन्होंने ये किया भी। और उन्होंने सोचा कि अगर एक रॉकेट फेल होगा तो वो दूसरे पर काम कर कर फिर से लॉन्च करेंगे। और ऐसे में 2 रॉकेट्स उनके फेल हो गए जिसमें उन्होंने $90 इन्वेस्ट किया था। फिर क्या था, उन्होंने हार नहीं मानी थी। वो फेल हो चुके थे, उन्हें लगा कि अच्छा ठीक है मैं इस पर फिर से काम करूंगा, क्योंकि ही बिलीव्ड कि इस फेल्योर का रीज़न ये है और अगर मैं इस पर काम करता हूं तो मेरा जो तीसरा रॉकेट है वो सक्सेसफुल हो सकेगा। और ऐसा हुआ। सिर्फ और सिर्फ $10 में उन्होंने एक रॉकेट बनाया और उस रॉकेट को सक्सेसफुली स्पेस में ले गए, वापस भी लाने में वो सफल रहे। और इस तरह से उन्होंने ये दिखा दिया कि आपके प्लान्स में फेल्योर आते रहेगा, लेकिन यू डोंट हैव टू स्टॉप। अगला है कनेक्ट विथ पीपल हु थिंक्स सिमिलर। अब एलन मस्क की एक बहुत ही बड़ी सी र्यूमर और सच्चाई है कि एलन मस्क बहुत ही जल्दी कंपनी से अपने लोगों को फायर करते हैं। उसका रीज़न ये है कि ही कांट हियर इम्पॉसिबल। अगर किसी ने ऑफिस में इम्पॉसिबल बोल दिया है तो उस व्यक्ति का वो आखिरी दिन होता है वहाँ पर। ही बिलीव्स इन हाई परफॉर्मेंस और वो उसी तरह से अपने लोगों को हायर करते हैं और उसी तरह से वो अपने लोगों को फायर भी करते हैं। जहाँ इन्होंने परफॉर्मेंस में थोड़ी सी भी ढिलाई देखी वहाँ पर वो लोगों को फायर कर देते हैं। तो ही बिलीव्स कि आप अपने जैसे लोगों को अपने आसपास रखेंगे जो कि आपको हाई परफॉर्मेंस दे सकें और जिनकी सोच जो है वो परे हो इम्पॉसिबल से, तब आप जो है अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने जाना है 10 बिजनेस लेसन्स फ्रॉम एलन मस्क। अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं या एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रहे हैं, सोच रखते हैं,
तो आपको इन लेसन से बहुत कुछ समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने बाकी एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।